अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फखर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर, सिर्फ एक प्लेट लगाने से 585 वाट की सिर्फ एक प्लेट लगाने से मेरा बिल 10,000 से 2,000 तक आ गया है। इतना बिल कम हो गया। सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सबूत दिखा दूं कि आपको मैं बिल साइड पे शो कर रहा हूं। पिछले साल का अप्रैल महीने का बिल आप देख रहे हैं। पिछले साल का तकरीबन 9,200 रुपए है। और इस महीने का मैं आपको फ्रेश बिल दिखा रहा हूं जी, अप्रैल का। अभी अप्रैल मुकम्मल नहीं हुआ, ये भी मार्च का ही है, मार्च और अप्रैल दोनों का। तो ये आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2,200 रुपए है। तो पिछले साल भी यही हुकूमत थी, यही रेट था। इस साल भी वही हुकूमत है। अभी 7 रुपए इन्होंने सस्ता तो किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बिल में ये लग के आया, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट वाले बिल में शायद माइनस हो जाए। इस वाले बिल में माइनस नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने 77 यूनिट कंज्यूम किए हैं पूरे महीने के अंदर। ठीक, और मेरा अभी तक उन्होंने वो 6 मंथ वाला भी हिसाब नहीं है कि 200 यूनिट 6 महीने में अगर कम यूज करें तो बिल कम आता है। तो मेरा इस महीने 6 महीने पूरे हुए हैं 200 यूनिट से कम, क्योंकि पिछले साल तो मेरे पास एक ये सोलर सिस्टम नहीं था। तो इसलिए अभी जो है वो 200 से कम मेरा 6 मंथ पूरा हो गया। तो अभी मुझे 1,000 रुपया बिल आया करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे यूनिट 70 से 80 ही कंज्यूम होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये तो हो गई बात कि बिल कितना, तकरीबन 90% कम हुआ है। अब बात करते हैं कि मैंने जो एक प्लेट पे सोलर लगाया हुआ है उसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको बता देता हूं, कितना खर्चा आएगा और उसके ऊपर मैं क्या क्या चलाता हूं। फ्रिज भी मैं उस पे चलाता हूं, एक प्लेट पे 2 पंखे भी चलाता हूं। मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, खर्चा कितना आएगा वो भी बताऊंगा। एक प्लेट मैंने लगाई है जी 585 वाट की एक प्लेट। ठीक है, शाम के वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, दिन को मुझे टाइम नहीं मिलता। मेरी बहुत सारी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने दिन को भी वीडियोस बनाई हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो उनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि एक प्लेट पे आप एक पूरे घर का सिस्टम किस तरीके से चला सकते हैं, मैं कैसे चला रहा हूं और मैंने अपना बिल 90% तक कम कैसे किया है, मैं आपको ये बता देता हूं। एक प्लेट मैंने लगाई हुई है जी 585 वाट की। उसके आगे मैंने लगाया हुआ है जी एमपीपीटी। और एक प्लेट मुझे उस वक्त मिली थी तकरीबन 25 से 26 हजार की, इस वक्त 18-19 हजार रुपए की है। ठीक है, एमपीपीटी मैंने उस प्लेट के आगे लगाया हुआ है जी, ये प्रिंस का है एमपीपीटी। ये मुझे मिला था उस वक्त 8,000 रुपए का। उसके बाद मैंने लगाई हुई है जी ये 3,000 वाट का इन्वर्टर अलकरम का है। ये भी मुझे उस वक्त 9,000 रुपए का मिला था। ठीक है, और साथ में मैंने बैटरी लगाई हुई है, वो बैटरी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये बैटरी मैंने सेकेंड हैंड ली थी तकरीबन 20,000 रुपए की। ठीक है, न्यू नहीं ली, न्यू ये 40,000 रुपए की है। ठीक हो गया। अब ये मेरा सोलर सिस्टम है मुकम्मल। अब मैं इसको किस तरीके के साथ यूज करता हूं वो तरीका भी बता देता हूं। ठीक हो गया। तरीका मेरा ये है कि सुबह तकरीबन 8 बजे, 7:30-8 बजे मेरा सोलर ऑन हो जाता है। ये देखें, मैं एक कमरे में रहता हूं, किराए का मकान है। ठीक है, आप वीडियो लाइक और शेयर कर दिया करो, अल्लाह मुझे देगा इंशाल्लाह अपना मकान भी। तो ये मैंने एक लगाया हुआ है जी ब्रेकर। ठीक है, अब ब्रेकर जो है ना, ये ऊपर सोलर है, नीचे वापडा है। ठीक है, अब इसके साथ मैंने ये हिसाब लगाया हुआ कि जब मैं सुबह 7:30-8 बजे मैंने सोलर चलाना होता है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूं यहां बटन से। ठीक है, बटन से मैं इसको ऑन कर लेता हूं। बटन ये अभी भी मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये वापडा पे अभी चल रहा है ना। ये देखें, ये बटन से, क्योंकि इसकी तारें मैंने डायरेक्ट बैटरी के साथ लगाई हुई हैं, पक्की पक्की लगाई हुई हैं, क्योंकि अगर पक्की पक्की ना लगाएं तो फिर कभी उल्टी लग गई तो ये खराब हो जाता है। ठीक है, पक्की पक्की फिक्स कर दी है, मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूं। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको ऑन करके यहां पे ये वापडा पे इस वक्त है, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूं सोलर पे। अब सोलर पे करने से मेरा पूरे घर के अंदर जो भी चीजें चल रही हो सारी हो जाती हैं सोलर पे। ठीक है, 585 वाट की प्लेट का करंट आता है एमपीपीटी में। एमपीपीटी उसको कंट्रोल करके बैटरी को भी चार्ज करता है। ठीक है,
डायरेक्ट 12 वोल्ट यहां पे मैं चला लेता हूं, कोई चीज चलानी हो, समझ आ गई। उसके बाद मैंने इस इन्वर्टर पे पूरा कमरा किया हुआ है, जिसके अंदर मेरा ये फ्रिज भी शामिल है, 2 पंखे भी शामिल हैं। 2 पंखे मैंने 12 वोल्ट वाले हैं, लेकिन वो मैं बिजली पे चलाता हूं, किस जरिए, 12 वोल्ट सप्लाई यूज करता हूं, ठीक है। 12 वोल्ट सप्लाई के जरिए वो बिजली बना के देती हैं, ठीक है, उसमें 12 वोल्ट पंखे चल जाते हैं। 12 वोल्ट पंखे मेरे लगाने का मकसद क्या, मेरे पास कूलर भी 12 वोल्ट है, मेरा छत वाला पंखा भी 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट पंखे लगाने का मकसद मेरा ये है कि रात को जब बिजली चले जाए, सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब बिजली चली जाए, ठीक है। तो जब बिजली चली जाए तो उस वक्त मैं 12 वोल्ट पंखे इस बैटरी पे आराम से चला सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने 12 वोल्ट ही पंखे, यहां पे कूलर भी 12 वोल्ट, छत वाला पंखा भी 12 वोल्ट, ठीक है। तो 2 पंखे मेरे 12 वोल्ट के, दिन की बात करूं, रात को तो मैं जब बिजली जाती है तो चलाता हूं ना, इमरजेंसी के लिए बैटरी है, ठीक है। तो दिन को 7:30 बजे जब मैं सोलर ऑन करता हूं, इसको ऑन करके, तो क्या क्या चलता है, मेरा फ्रिज चलता है 7, 7:30, 8 बजे से शुरू करता हूं, ठीक है। और तकरीबन शाम 4 बजे तक, क्योंकि 4 बजे के बाद 1-2 घंटे मैंने बैटरी को भी चार्ज करना होता है, मेरा फ्रिज जो है वो सारा दिन चलता है सोलर पे, साथ में 2 पंखे, यानी कि फ्रिज और 2 पंखे जो हैं वो पूरे महीने जो है वो आपके दिन पे अगर हो जाएं, बिजली से शिफ्ट हो जाएं, तो इतना फर्क तो आएगा बिल में। क्यों? इसलिए कि फ्रिज रात को मैं नहीं चलाता, सारा दिन का चला हुआ, इतनी इसमें बर्फ वगैरह सब कुछ हो जाता है कि मुझे रात को जरूरत नहीं पड़ती। अगर कभी पड़ भी जाए तो 200 यूनिट का टारगेट होता है, 200 यूनिट के अंदर अंदर अगर आप यूज करें तो आपको बिल बहुत मुनासिब आएगा। तो मेरा तो 77 इस वक्त यूनिट आए हैं इस महीने के, ठीक है। हालांकि फुल गर्मी वाला मंथ था और कपड़े वगैरह भी सिलाई किए, तो बहुत ज्यादा इस्त्री भी चली है क्योंकि ईद थी, ठीक है। और जब मैंने वही 12 वोल्ट जो पंखे हैं रात को चलाने होते हैं, आप कहेंगे रात को कैसे चलाओगे 12 वोल्ट पंखे, तो बैटरी पे मैं नहीं चलाता, क्योंकि भाई बैटरी पे वो इतना ज्यादा इमरजेंसी के लिए बैटरी होती है, ठीक है ना। रात को मैं 12 वोल्ट पंखे जो है वो सप्लाई पे चलाता हूं। सप्लाई जो है वो आपको पता है कि थोड़ा बहुत करंट से वो आपके 12 वोल्ट पंखा चला देती है, ठीक है ना। जब बिजली चल जाए तो मैं उसको बैटरी पे कर लेता हूं, लेकिन मुसलसल रात को बैटरी में यूज नहीं करता, इससे फिर बैटरी की लाइफ भी कम होती है और बाज़ औक़ात बंदा चला लेता है लेकिन बिजली बाद में जाती है, बैटरी खत्म हो, 100 मसले मसाइल है। तो मेरे पास यूनिट काफी होते हैं, तो मैं इसलिए रात को मुकम्मल पंखे वगैरह सारा कुछ जो है वो बिजली पे चलाता हूँ, फ्रिज नहीं चलाता, फ्रिज ज्यादा करंट लेता है इसलिए नहीं चलाता, ठीक है। तो जो ओवन आपको नजर आ रहा होगा, भाई ओवन के लिए मैंने अलहदा एक डायरेक्ट जो है वो मीटर से अलहदा बोर्ड लगाया हुआ है, उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है ब्रेकर से। ओवन और इस्त्री उधर मैं चला लेता हूं, ठीक हो गया, पंप भी मैं उधर चला लेता हूं। तो बात करने का मकसद यह है कि 19-20 हजार रुपए की आपकी प्लेट आएगी, 8,000 का ये, 8,000 का ये, तो तकरीबन 40,000 रुपए के खर्चे में अगर आपका बिल 90% कम होता है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। और फिर ये तो आपकी चीजें बन गई है ना पक्की पक्की, ठीक है ना, इनको अभी दोबारा तो नहीं बनाने पड़ेंगी, समझ आ गई। और इसी तरीके से आपकी बिल की एवरेज 200 से जब कम आ जाएगी तो फिर आपको बिल भी बहुत कम ही आएगा। एक मशवरा मेरा उन लोगों के लिए है जिनका बिल्कुल खर्चा ही सिर्फ 100 यूनिट है, 120 यूनिट है, वो बिल्कुल सोलर की तरफ ना जाएं, ठीक है ना। तो क्योंकि उनके लिए वो 200 से कम अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सोलर से सस्ती बिजली हो जाएगी उनके लिए, वो सोलर की तरफ ना जाएं, अपना वो बिजली ही इस्तेमाल करें। तो अगर कोई सवाल हो तो नीचे जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।